हेलो दोस्तों, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का टॉपिक है ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में। आज बात करेंगे ऑप्टिकल केबल फाइबर आखिर कैसे बनाया जाता है, क्या क्या इसका टाइप है, क्या क्या इसमें रहता है, कौन सा पार्ट का नाम क्या है और भी बहुत कुछ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन वाला बेल को भी दबा देना, तो आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होता है इसको शॉर्ट में OFC कहा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप OFC का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल दो टाइप का होता है, एक होता है मल्टी मोड OFC और एक होता है सिंगल मोड OFC। तो ये जो मल्टी मोड OFC है, ये दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है, इसका बारे में बात करेंगे। मल्टीपल OFC इज केपेबल ऑफ कैरिंग मल्टीपल लाइट रेस या मोड्स at the same time as it has varying optical properties at the core। मल्टीमोड का जो OFC है, ये एक साथ में मल्टीपल लाइट मतलब बहुत सारा लाइट को एक साथ में लेके चल सकता है। एक ही टाइम में एक ही साथ में बहुत सारा लाइट को लेके चल सकता है एक ही कोर में। एक कोर मतलब एक ही फाइबर, एक फाइबर एक कोर होता है। तो एक ही कोर में मतलब एक साथ में वो बहुत सारा लाइट को लेके चल सकता है या सिग्नल को लेके चल सकता है। तो इसलिए इसको मल्टीमोड OFC कहा गया है। मल्टीमोड OFC का सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो साइज है, ये होता है 62.5 माइक्रॉन्स और 50 माइक्रॉन्स का। 62.5 माइक्रॉन्स और 50 माइक्रॉन्स आखिर ये कितना साइज होता है, ये आप आइडिया लगा सकते हैं। 1 mm इक्वल टू 1000 माइक्रॉन्स होता है। ये 1000 जो माइक्रॉन्स है, इसमें से 62.5 माइक्रॉन्स होता है और 50 माइक्रॉन्स का मल्टीमोड जो OFC है, इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। इसमें स्पीड तो ज़्यादा होता है लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस तक कैरी नहीं कर पाता है, इसका रेंज कमती होता है और ये थोड़ा मोटा रहता है। अभी बात करते हैं सिंगल मोड OFC का। सिंगल मोड फाइबर हैज ए मच स्मॉलर कोर साइज, इट हैज ए सिंगल लाइट पाथ एंड कैन ट्रेवल मच लॉन्गर डिस्टेंस अप टू 100 किलोमीटर्स। और ये जो सिंगल मोड का फाइबर होता है OFC है, ये इसका साइज जो है बहुत छोटा होता है मल्टी मोड का हिसाब से, और ये एक साथ में एक ही सिग्नल को लेके जा पाता है, मतलब आगे चल पाता है सिंगल सिग्नल का वजह से। और ये जो साइज है इसका, ये साइज छोटा होने का वजह से ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकता है, अप टू 100 किलोमीटर तक। मतलब इसका जो रेंज है वो बहुत हाई रेंज का है, बहुत 100 किलोमीटर तक ये पहुंचने का क्षमता रखता है लाइट को लेके। और इसका जो साइज है, ये है 8 माइक्रोन से 9 माइक्रोन्स का बीच में रहता है इसका साइज। 8.3 ज्यादातर 8.3 का ही होता है, तो इसको 8 माइक्रोन्स भी कहा जा सकता है और 9 माइक्रोन्स भी कहा जा सकता है। तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर है, ये आखिर बनता कैसा है, इसमें कौन सा चीज से इसको बनाया जाता है। तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर है, इसको जो बनाया जाता है, इसका जो मैन्युफैक्चर होता है, इसमें सबसे ज्यादा इसमें इस्तेमाल किया जाता है ग्लास ऑप्टिक फाइबर आर ऑलमोस्ट ऑलवेज मेड फ्रॉम सिलिका बट सम अदर मटेरियल्स यूज फॉर लॉन्गर वेवलेंथ। ये जो ग्लास का ऑप्टिकल फाइबर बनाया जाता है, इसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है सिलिका का, और भी बहुत सारा मटेरियल का यूज होता है इसका लॉन्ग वेवलेंथ के लिए, डिस्टेंस का इसका रेंज ज्यादा करने के लिए इसमें बहुत सारा मटेरियल्स का यूज किया जाता है। तो ये कम्प्लीटली सिलिका बेस्ड ग्लास और प्लास्टिक से ये ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाया जाता है। और इसमें 3 मोस्ट कॉमन फाइबर मटेरियल्स जो होता है वो है ग्लास फाइबर, कार्बन फाइबर एंड अरामिड फाइबर। तो चलिए अभी बात करते हैं कि फाइबर, एक ऑप्टिकल फाइबर केबल में जो एक एक पार्ट रहता है, उस पार्ट का नाम क्या होता है, उसके बारे में अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं 2 फाइबर का ड्राइंग किया है। ये जो आप डॉट डॉट लाइन दिख रहा है और ये नीचे जो डॉट डॉट लाइन दिख रहा है, ये दोनों का बीच का जो एरिया है, इसको बोला जाता है कोर। ये कोर का ये जो ऊपर का लेयर होता है, आपको यहाँ पे दिखाते हैं, इसमें ये जो एरिया है इसको बोलते हैं। इसका ऊपर में जो रहता है ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं क्लैडिंग। अगर आपने ऑप्टिकल फाइबर देखा है तो उसमें आपने देखा होगा जो कोर होता है उसको ऊपर में एक प्लास्टिक और ग्लास का और एक लेयर रहता है, जो इसको फ्लेक्सिबल बनाने में मदद करता है। और इसका जो रिफ्लेक्शन होता है फाइबर कोर का अंदर से, जब लाइट ट्रेवल करता है तो ये जो ऊपर से नीचे आता है, ये
तो ये सिग्नल को या लाइट को जो रिफ्लेक्ट करने का काम करता है, यही काम करता है ये क्लेडिंग। मतलब ये सिग्नल जो ऊपर नीचे होता रहता है तो ये क्लेडिंग इसको रिफ्लेक्ट करता है। ये क्लेडिंग बना हुआ होता है फाइबर और प्लास्टिक का। तो इस क्लेडिंग के ऊपर में जो रहता है एक लेयर, ये होता है इसका जो कलर कोटिंग होता है। इसका जो कलर कोटिंग होता है ये रहता है ये क्लेडिंग का ऊपर में। ये कलर कोटिंग तक हो जाता है एक फाइबर का। मतलब ये जो कलर कोटिंग किया जाता है ये किया जाता है फाइबर को आइडेंटिफाई करने के लिए। मतलब ये इसका जो नंबरिंग है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसको कलरिंग किया जाता है, और ये होता है कलर कोटिंग। उसका बाद इसमें फिर इसका ऊपर में और एक लेयर होता है जो होता है इसका ट्यूब। एक ट्यूब में 8 फाइबर, 12 फाइबर, 6 फाइबर, 4 फाइबर, 2 फाइबर ऐसा रहता है। तो ये ट्यूब दिया जाता है इस फाइबर का प्रोटेक्ट के लिए। इस ट्यूब का ऊपर में रहता है एक रस्सी रहता है जो जिसको बोला जाता है यार्न स्ट्रेंथ मेंबर। एक रस्सी रहता है जो इसको केबल को प्रोटेक्ट करने के काम करता है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम करता है। ये यार्न स्ट्रेंथ मेंबर का ऊपर में और एक लेयर होता है जो होता है इसका आर्मर्ड। ये काम आता है केबल का जो स्ट्रेंथ है उसको भी बनाए रखने के लिए। और आर्मर्ड केबल को सबसे ज़्यादा अंडरग्राउंड में यूज़ किया जाता है, और इसको लोकेट करने के लिए इसमें ये जो आर्मर्ड होता है, टीना का रैपिंग किया हुआ होता है, उसी केबल को आर्मर्ड केबल कहा जाता है। और ये आर्मर्ड केबल को आसानी से लोकेट किया जा सकता है, इसलिए इसको अंडरग्राउंड में यूज़ किया जाता है। और ये आर्मर्ड का ऊपर रहता है इसका केबल का जो मेन जैकेट होता है, जो बाहर वाला हिस्सा हम लोग को दिखाई देता है केबल का, वो होता है कम्प्लीटली प्लास्टिक का, और इसको कहा जाता है केबल जैकेट। यहाँ पे फिर एक कंप्लीट केबल में जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है इसका जो सेंट्रल स्ट्रेंथ मेंबर होता है। मतलब केबल का एकदम बीचों बीच में एक फाइबर और प्लास्टिक का एक स्टिक रहता है जो बहुत ही स्ट्रांग रहता है, और यही केबल को बहुत स्ट्रांग बनाता है। तो ये जो क्लेडिंग होता है, ये क्लेडिंग का साइज क्या है? ये जो क्लेडिंग होता है, ये क्लेडिंग का साइज होता है 125 माइक्रोन्स का। तो फाइबर तो दो टाइप का होता है, एक होता है मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर और एक होता है सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर। लेकिन ये जो केबल होता है, केबल भी दो टाइप का आता है, एक आता है आर्मर्ड केबल और एक आता है एडीएसएस केबल। ये आर्मर्ड केबल होता है जिसमें आर्मर्ड रहता है जो टीना का रैपिंग रहता है, और एडीएसएस केबल होता है जिसमें आर्मर्ड नहीं रहता है, जो ओवरहेड के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। और ये जो आर्मर्ड केबल है ये अंडरग्राउंड के लिए यूज़ किया जाता है ताकि इसको लोकेट कर पाए। और ये आर्मर्ड वाला केबल बहुत वेट भी होता है, इसमें ज़्यादा वेट होता है, और एडीएसएस केबल थोड़ा लाइट वेट रहता है, इसलिए इसको ओवरहेड में यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और एक वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।